इस मामले में हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बातचीत की। प्रदेश में हुकूमत ज़रूर बदल गई है, लेकिन सवाल ये है कि नई हुकूमत के साथ जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस क्या हैं। और अक़लियतों की बात करें कि अक़लियतों के जो इदारे हैं वो बीमार क्यों हैं, मदरसा बोर्ड की बात करें, उर्दू अकेडमी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, हज कमेटी की बात करें या मसाजिद कमेटी, क्या इसको निजात मिलेगी या आज भी ये बीमार रहेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों के साथ साथ कुछ दानिशवर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। मुशाहिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक अरसे से आप उर्दू के लिए, बका के लिए काम कर रहे हैं, क्या नई हुकूमत कुछ काम करेगी? हाँ, उम्मीद की जाना चाहिए कि नई हुकूमत उर्दू के ताल्लुक से कुछ काम करेगी। पिछले तकरीबन 14-15 सालों में उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर नहीं हुआ है और बहुत से जो पोस्टें मंजूर शुदा थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। उर्दू के दरसी जो किताबें होती हैं वो अब वक्त पर बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। पिछले कई सालों से ये तजुर्बा है। और जो उर्दू के ताल्लुक से फ़रोग़ की बात होती है वो कहीं भी नज़र नहीं आई पिछले चंद सालों में। यकीनी तौर पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड भी है। वो मदरसा बोर्ड जो दिग्विजय सिंह हुकूमत में कायम हुआ था, हम ये देख रहे हैं कि जो है पिछली जो हुकूमतें हैं, बोर्ड तो था, बोर्ड में चेयरमैन थे, लेकिन बोर्ड में चेयरमैन के अलावा दूसरी चीज़ें नहीं थी। और 3 साल से जो मदरसा बोर्ड के तहत जो मदरसे चल रहे हैं उनके 5,500 असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली। आपको लग रहा है क्या ये बीमारू रियासत जहाँ पर 2,10,000 करोड़ का कर्जा है वो मदरसों के साथ कुछ, उनके असातिज़ा के साथ कुछ इंसाफ करेगी? देखिए, नर्म हिंदुत्व की पीठ के ऊपर बैठ के कांग्रेस सरकार बनी है। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुसलमानों को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि 2019 में आम इंतखाबात है और कांग्रेस ने जो पाला बदला है और हिंदुत्व की तरफ गई है, वो उसमें और ज़्यादा शिद्दत के साथ जाना चाहेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 15 साल में कौमी इदारों को बर्बाद करने का काम करा है, मदरसा बोर्ड हो, उर्दू अकेडमी हो, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें बहुत ज़्यादा कांग्रेस सरकार से भी उम्मीद करना चाहिए। मदरसा बोर्ड में जब सरकार अभी नई बनी है तो 2,10,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। उनकी तरजीहात दूसरी हो सकती हैं। अक़लियतें नज़रअंदाज, जैसे नुमाइंदगी में जो है टिकटों के बंटवारे में जो है की गई, वही चीज़ें अक़लियती इदारों में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मसाजिद कमेटी भी है जो मर्जर एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे बनाई गई थी। वहाँ पर भी आज भी 1,500, 1,800 या 2,100 जो है तनख्वाह इमाम मुअज्जिन को मिलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इमाम मुअज्जिन को जो है या हज कमेटी को या वक्फ बोर्ड को कुछ इंसाफ मिलेगा? इनके दिन बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे? मतलब ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो सिर्फ 15 साल से ही रही है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं और लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं। इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह के बारे में अगर बात करें तो जिस तरह पंजाब, हरियाणा, बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी अच्छी तनख्वाहें वहाँ पर मिलने लगी लोगों को, लेकिन यहाँ पर उस आदेश का कोई इम्प्लीमेंट नहीं है और आज भी 1,800 और 1,000 रुपये पे इमाम मुअज्जिन काम कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मध्य प्रदेश में अक़लियतों के जो मामले, तहफ़्फ़ुज़ के मामले हैं, वह मॉब लिंचिंग जैसे वाक़या जो बहुत सारे पेश आए, उस पर भी जांच करने की बार बार मुतालबा। माहिर साहब, आप मुस्लिम विकास परिषद के सदर हैं, क्या आप उम्मीदें कर रहे हैं? देखिए, हमको तो उम्मीद है और इसलिए कि सबसे ज़्यादा सफ़र मुस्लिम कम्युनिटी ने उस टाइम किया है। ख़ास तौर से मॉब लिंचिंग के मामले जब चल रहे थे तो रतलाम में और बुरहानपुर जैसी जगहों के अंदर भी कोशिश की गई इन चीज़ों की। उससे बढ़कर सबसे बड़ी बात की जो हमारी पुरानी जो मांग थी कि जो विचाराधीन जो कैदी थे सिमी के नाम पर, उनके साथ जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया, हम उसको इनकाउंटर ही मानते हैं। और ये कहा गया कि साहब लकड़ी की चाबी से ताले खुले, ये सब कुछ हुआ। तो हम ये चाहते हैं, हम ये जो आने वाली सरकार जो हैगी, खासतौर से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हम मतलब कि इस बात की मांग करेंगे कि वो इसकी दोबारा जांच करें। हम देखते हैं नाज़रीन कि जो तमाम लोग जो है उनके अपने अपने नज़रिए और उनका मानना है कि अक़लियतों को ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो हुकूमत वो पहले से ही 2,10,000 करोड़ की कर्जदार है। ऐसे में अक़लियती इदारों पर जो है हुकूमत का फोकस नहीं होगा, बल्कि हुकूमत का फोकस जो है 2019 के चुनाव को लेकर होगा। किसानों के कर्जे की माफ़ी की बात हो सकती है, दूसरी बातें हो सकती हैं, लेकिन अक़लियतों को अब भी इंतज़ार करना होगा। कैमरामैन अजय के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। रियासत के सेमान जिले की सबसे ज़रूरी पैदावार मंडी में किसान परेशान हैं। कड़ाके की सर्दी में रात को अपनी पैदावार की निगरानी करने और आरामगाह की सहूलियात नहीं होने की वजह से खुले में ही सोने को मजबूर हैं। मंडी इंतजामिया ने सिर्फ किराए पर बिस्तर मुहैया कराए हैं। सोना पड़ता है भाई साहब, अगर नहीं सोए तो फिर एक तो यहाँ पे चौकीदार नहीं है और दूसरी बात कि यहाँ पे मतलब सोने की किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मान लो अगर इधर उधर भी अगर हम जाकर के अगर सोते हैं
तो मान लो कि माल भर के ले जाए, चोरी हो जाए। अब मान लो अब हम 4-5 महीने पानी गारा गूंद करके इसको पैदा करते हैं, तो इसकी रखवाली तो करनी पड़ती है ना। बहुत परेशान हो गए। अब यहाँ पे क्या है, वो एक दिन में माल बिकता नहीं है, माल की आवक बहुत ज़्यादा है, तो हमको एक दिन पहले आना पड़ता है, रात को ढेर करना पड़ता है। अब बेटा ये निगरानी के लिए सुविधा की और सुविधा ही कौन है, ये लेके मान लो बैठे जाओ जान साधन है गवर्नमेंट को।